पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। अपोजिशन का तो काम ही ये रह गया है कि हर बात के ऊपर लुट के मर गए बर्बाद हो गए। इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर आप एक चली हुई कारतूस है। नए DGISI की तैनाती की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल। समरी वज़ारत दिफा की जानिब से भेजी गई है। फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ में सारे मामला तय हो चुके, मुलाकातें होती रहती हैं, दोनों आज भी मिले। आलमी सतह पर तेल महंगा होगा तो पाकिस्तान में भी महंगा होगा। अपोजिशन का सिर्फ ये काम है कि लुट गए बर्बाद हो गए। मौलाना फजलुर रहमान चला हुआ कारतूस करार। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अस्करी हुक्काम की मुल्क की दाखिली और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोल डीजल 12 रुपए फी लीटर का इजाफा। रियासत मदीना में ना इंसाफी नहीं थी। इमरान खान नियाजी साहब ने कहा रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए। वजीर आजम चोर है। महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। बिजली गैस महंगी हो तो वजीर आजम चोर है। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। ये हुकूमत अवाम पर भारी बोझ बन चुकी। बिजली पेट्रोल गैस अद्वियात सब कुछ महंगा कर दिया गया। आटा चीनी दालें भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। लोग भूखा सोने भीख मांगने खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। इस हुकूमत ने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने बढ़ती महंगाई पर सर जोड़ लिया। शाय खुरोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। ज़ख़ीरान 200 गिरफ्तार फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़रा अपने इलाकों में महंगाई की निगरानी करें। इमरान खान की हिदायत। 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। महंगाई ज़हरे कातिल। PDM का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है धांधली ज़दा हुकूमत कोई तरमीम नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है। नैब सियासी इंतकाम का इदारा बन चुका। अपोजिशन इत्तेहाद का फिर नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने सियासी गड़े में गिरना है तो अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम की हालत पे रहम करे। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अदारों पर जो कुछ कहा है इससे ज़्यादा इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, और ख़ुद अपने लिए वो गड़े खोद रही है। PDM मरा हुआ हाथी, इसमें कुछ नहीं। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। शेख रशीद का दावा मरियम नवाज इदारों के खिलाफ हर्जा सराय करके अपने लिए गड्ढे खोद रही हैं। हाँ महंगाई है मगर जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। वज़ीर दाखिला ने सारा मलबा दूसरों पर डाल दिया। मरियम नवाज के बारे में जबान संभाल कर बात करो। राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को वार्निंग। लीगी रहनुमा का कहना है वजीर दाखिला इमरान हुकूमत के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। शेख रशीद फौज का नाम लेकर कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हुकूमत गिराने का सबब शेख रशीद खुद पैदा कर रहे हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। मुआशी तबाही है, इसके जिम्मेदार इस हुकूमत की नाअहली, ना तजुर्बाकारी, नाकामी और नालायकी है। ये महंगाई के एटम बम है जो गिराए जा रहे हैं अवाम के ऊपर, और उनको इस काबिल भी नहीं छोड़ा जा रहा कि वो सांस ले सके। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम पर काफ़ी मुश्किल टाइम है। ये जो महंगाई है मैं समझती हूँ ये कमर तोड़ है, और इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम देख रहे हैं। महंगाई का सुनामी। MNAs और MPs को भी परेशानी। महंगाई बेकाबू, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अरकान असम्बली की राय। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अपोजिशन का पारा चढ़ गया। लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान का पेट पर पत्थर बांधकर अनोखा एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। तब्दीली सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्पीकर
साहब, ये तो हालत है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान कोरम की निशानदही के बाद वॉकआउट कर गए। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास बुध शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन अरकान का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। डॉलर बहुत तगड़ा, रुपए को बड़ा रगड़ा। महंगा डॉलर मजीद 1 रुपया 80 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान पर कर्जों में भी अरबों रुपए का इजाफा। बांग्लादेशी करेंसी की वैल्यू भी रुपए से डबल हो गई। 1 टका 2 रुपए से जायद का। सोना 1800 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोला सोना 1,19,800 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी 192 पॉइंट्स मंदी के साथ बंद। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DG NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कोरोना सूरत हाल पर NCOC की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। नाजिम, नायब नाजिम और काउंसलर्स ओहदों पर बहाल। एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेने पर भी इत्तफाक न हो सका। 500 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर मालियाती इदारे के सख्त मौक़िफ़ में लचक न आई। पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर पादतरीज, अमल दरामद क्या ख्वाहां। महंगाई के सुनामी पर वज़रा की हर घंटे बाद वजाहतें। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ फराहम किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 81%, पाकिस्तान में 17% महंगा हुआ। 1 साल में गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में चीनी की कीमत में बहुत कम इजाफा हुआ। अवाम का एक ही सवाल, खाना कैसे खाएं, बस ये बताएं। महंगाई तो इतना बढ़ जाती है कि जीना मुश्किल कर दिया है गरीब का। रोने वाली हालत है, बस रो नहीं सकते कैमरे के सामने, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। तो गरीब बंदा खावे कितों, उन्हें वसायल नहीं है जितनी महंगाई हो गई। महंगाई के पैदर पे वार, आवाम जिंदगी से बेजार। अशरा ज़रूरिया गरीब और मतवस्त तबके की पहुंच से दूर। कराची में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, चीनी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। बीफ 950, मटन 1500 और चिकन 450 रुपए फी किलो हो गया। आवाम चीख उठे। पेशावर में बुखला, चार सद्दा में तलबा सड़कों पर निकल आए। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है हुकूमत IMF की हिदायत पर नए टैक्स लगा रही है। नाअहल हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉलर की कीमत 173, महंगाई की क़यामत और मईशत की तबाही। तरक्की की शरह 5.8% से मनफी हो गई। इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत बताए IMF ने कर्ज देने के लिए क्या शराइत रखी। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात गैर शफ़ाफ। मुल्क और अवाम पर दूरदर्स असरात मुरतब होंगे। नैयर बुखारी का कहना है अशिया की कीमतों में इजाफा IMF की डिक्टेशन पर किया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के बाहर नून लीग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान ने खुद कुछ किया नहीं, सारा मलबा पिछलों पर डालता है। इस हुकूमत की वजह से 1 करोड़ बच्चे भूखा सोने पर मजबूर हैं। इमरान खान ने सारी जिंदगी नौकरी नहीं की, उसे क्या पता मईशत क्या है, घर कैसे चलता है। मरियम और बिलावल पहले अपना और बड़ों का हिसाब दे। वज़ीर आला पंजाब का मुतालबा। अपोजिशन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। उस्मान बुज़ार का मुखालिफिन को इल्जामात बरा इल्जामात की सियासत तर्क करने का मशवरा। कहते हैं नाकाम जलसों के बाद अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। शौकत तरीन वजारत के ओहदे से फारिग। हुकूमत ने मुशीर खजाना मुकर्रर कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन कहते हैं मुज़ाकरात में नाकामी का तासुर गलत। इंशाअल्लाह IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए।
खुशामदी दरबारियों का मईशत पर प्रोपेगेंडा रोज का नाटक। ना अहलों को आवाम से मतलब है ना ही महंगाई से। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं इन लोगों की एक ही आरज़ू, करप्शन का सवाल ना पूछा जाए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से जापान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते दौरा सऊदी अरब का इम्कान। सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। नाराज अरकान का नए पार्लिमानी लीडर के नाम पर मुशावरत। अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो, साहिल बोतानी, जान मोहम्मद जमाली और ज़हूर बलेदी के नाम ज़ेरे गौर। मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत 5 नवंबर को होगी। शहबाज शरीफ और अहले खाना के असासे मुंजमद किए जाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर वकला से हतमी दलाल तलब। शहबाज शरीफ साहब अपने वकला के साथ आएंगे, इंटरनेशनल सादिक अमीन हो गए हैं तो वो फैसला उनके सामने रखेंगे, साथ एक बरीयत की दरख्वास्त देंगे, अदालत से इस्तदा करेंगे जी कि फौरी और फिलफौर इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए। शहबाज शरीफ के हवालियों ने तासुर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत हो गई। बरतानवी अदालत के हवाले से शोर मचाया गया। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया पर आकर झूठ बोला। मुआविन खुसूसी एहतसाब, शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट से जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुसाबकती कमीशन को जहांगीर तरीन समेत दीगर की शुगर मिल से जुर्मानों की रिकवरी से रोक दिया। वजारत कानून मुसाबकती कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। नाबीना अफराद के धरने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का मॉल रोड को फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म। मॉल रोड लाहौर की बंदिश अदालती फैसले की तौहीन। हुक्म के बावजूद कानून क्यों मंजूर नहीं किया गया? जस्टिस जवाद हसन का इस्तफसार। मुसव्विदा कानून बन चुका, जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। डिप्टी होम सेक्रेटरी का मौक़िफ़। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर की वालिदा असमत जाकिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का असमत बीबी को 10 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम के वालिद ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। दुश्मन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का PF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। PF एरोबैटिक्स टीम शेरदिल का शानदार फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अमवात, तादाद 28,282 हो गई। 663 नए केस रिपोर्ट। 1,913 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रही। डेंगू की आवाज जारी। पेशावर में अब तक सूरत हाल। 24 घंटे में 350 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 141 अफराद में मूजी मर्ज की तस्दीक। पंजाब में 279, सिर्फ लाहौर से 204 मरीज सामने आ गए। PMC की पॉलिसीज के खिलाफ YDA सड़कों पर। इस्लामाबाद में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा MD कैट के जरिए तलबा को जहनी मरीज बनाया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़। आइंदा साल सूबाई सतह पर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट खुद लेंगे। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर वाज़े कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि अगर PMC ने हमारी बात ना मानी तो सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के लिए कानून साजी करेंगे। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा कोलिन पाउल इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस का मर्ज जानलेवा साबित हुआ। कोलिन पाउल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी रहे।